या थैंक यू फादर, ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। जी, जो लोग उपलब्ध हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। ओके, सबसे पहला कृष्णा सुतार, थैंक यू। लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं जो लाइव आया हूं, संडे चर्च के हिसाब से आया हूं। मेरी जो चर्च है मुंबई में मुंबई के बाहर, उन सभी के साथ वचन से बात कर सकूं, उन सभी को परमेश्वर का वचन का प्रचार कर सकूं। जी, लोग जुड़ रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और भेमचंद मैदा, प्रेज द लॉर्ड। और रेशमा, आप वॉच कर रही हैं। स्मिता बिंकर, प्रेज द लॉर्ड। डॉली मंडल, आप जुड़ गई हैं। और जितने लोग हैं चर्च के लोग, जितने मेरे चर्च के लोग हैं, आप लोग सब अपनी क्या कहते हैं उसको उपस्थिति को दर्ज कराएं। मैं पूछना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है कृष्णा? अगर आवाज़ ठीक से आ रही है तो नीचे टाइप करें। मुसाफिर, ओके, मुसाफिर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। विशाल, प्रेज द लॉर्ड। रोशनी, प्रेज द लॉर्ड। अजय दासर, पास्टर अजय, आपका भी स्वागत है। ओके, कृष्णा कह रहे हैं कि सब क्लियर है। गुड। ओके, सुरेंद्र आप भी जुड़ गए। नीता सुलोमन, प्रेज द लॉर्ड। जोएल सालवे, प्रेज द लॉर्ड। ओके, पास्टर अजय, प्रेज द लॉर्ड। जी, मैं चाहता हूं कि सभी जुड़ जाएं फटाफट, ताकि बात को हम आगे बढ़ा सकें। और जितने मेरे चर्च के लोग हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री फेलोशिप, कुलाबा, चेंबूर, सायन, बदलापुर और मुंबई के बाहर मूर्तिजापुर, अकोला, परतवाड़ा, मीरज और साथ ही साथ पास्टर संदेश का चर्च। ओके, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और डेबू साहब जुड़ गए क्या? डेबू मंडल जी। आप लोग जहां जहां से देख रहे हैं ना, अगर आप नीचे टाइप करते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि मैं कुलाबा से देख रहा हूँ, या फिर है ना चेंबूर से, या फिर सायन से, बदलापुर से, मीरज से, मूर्तिजापुर से, अकोला से, परतवाड़ा से। आप लोग जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, अगर आप नीचे टाइप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और साथ ही साथ मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो भी यूट्यूब के, और साथ ही साथ जितने फेसबुक पे जो मेरे पेज पे लाइक किए हुए हैं, वो सभी को भी हम स्वागत करते हैं। आज संडे है दोस्तों। जी, डेबू साहब आप जुड़ गए हैं, वेरी गुड। डेबू साहब की फरमाइश थी कि आज मुझे आना है, और उसकी वजह से मैंने ये तय किया कि मैं आऊँगा। और 65 लोग अभी तक जुड़ गए हैं। मैं जानता हूँ कि अभी मैं ऑनलाइन आके, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 5-6 मिनट ही हुए हैं। आप लोग सब अच्छी तादाद में रिस्पांस देते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आप सभी को। ओके, रेशमा विक्रोली से हैं, वंडरफुल। जो जहाँ से हैं, ओके, जोएल सालवे, बदलापुर, आप जो जहाँ से हैं नीचे टाइप करते जाइए। और मैं अभी बस थोड़ी देर में आज का जो प्रचार है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी वर्शिप नहीं होगी, ना ही प्रेयर होगा। ये सब हम करके आपके पास आए हैं, ठीक है जी। ओके, नागलक्ष्मी, आप कुलाबा से हैं, वेरी गुड। योगेश, ओके, कुछ लोग नासिक से भी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है सर। दुंगारपुर, ओके, दुंगारपुर, जलंधर से कुछ लोग देख रहे हैं। ओहो, अंबाला से कुछ लोग देख रहे हैं, वेरी गुड जी। जी, जी, आप लोग जहाँ से, ओ विजय जनवटकर साहब, आपका भी स्वागत है। या अच्छा, नीता कह रही है कि थोड़ा साफ नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि शायद डेटा बहुत ज़ोरों से चल रहा है, आज संडे है। और अब क्या करो, सिर्फ आवाज़ को बर्दाश्त कर लो। अगर विजुअल क्लियर नहीं है तो आप लोग सिर्फ आवाज़ को बर्दाश्त कर लो, ठीक है।
चलिए मैं शुरू करता हूँ। ये आपने नंबर क्यों दिया है मुसाफिर साहब, ये आपने नंबर क्यों दिया है, ठीक है ना, देख लीजिए। आई एम फ्रॉम गोवा, क्या बात है, वंडरफुल। कुछ लोग गोवा से जुड़ गए हैं। मैंने जैसे कल कहा था कि जब 100 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा तो मैं शुरू कर दूंगा, और अभी मैं शुरू करने पर हूँ। ओके सुरेंद्र, प्रेज द लॉर्ड। ओके ओके, प्रिया शिंदे आप भी जुड़ गई हैं। माही सिंह, ओके, राजस्थान से भी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए 100 का आंकड़ा पूरा हो गया है और मैं अभी यहाँ से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने अभी तक टॉपिक ऊपर नहीं डाला है, लेकिन मैं अभी जल्दी से डाल दूंगा जैसे ही अपलोड हो जाएगा। अब जो भी जुड़ते जा रहे हैं मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, बट आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और जितना जल्दी हो सकता है इसको शेयर कर दीजिए, अभी से शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक पहुँचता जाए और वो लोग भी देख सकें। जिसको जिसको टैग कर सकते हैं उसको टैग कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि उनको इनवाइट करिए मैसेज में डालकर, जैसे आपको ठीक लगे, और लोगों को इनवाइट करिए। मैं आशा करता हूं कि मेरी ग्रेस मिनिस्ट्री की जो चर्च है वो सभी मुझे अभी देख रही है या सुन रही है। मेरी कलीसिया कुलाबा में है, एक ब्रांच चेंबूर में है, एक ब्रांच सायन में है, एक ब्रांच बदलापुर में है, फिर मुंबई के बाहर मूर्तिजापुर, अकोला, परतवाड़ा, मीरज और पास्टर संदेश का चर्च, मुझे वो जगह का नाम नहीं पता। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप जितने जुड़ गए हैं आपका फिर से स्वागत है। मैं अभी टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, मैंने ऊपर नहीं डाला है, लेकिन जब अपलोड होगा तो मैं इसको डाल दूंगा, ठीक है ना। जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो विषय का नाम है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। मैं रिपीट करता हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। माई शीप will hear my voice. I'll repeat again, my sheep will hear my voice. मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ सुनेगी, ठीक है ना। अभी जो सबसे पहला वचन हमें पढ़ना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बेटी से। अच्छा, मेरी फैमिली पूरी यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वहीं से एक बार ज़ोर से सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड बोल दीजिए, जोर से। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुन लिया है। मेरी वाइफ यहाँ पर है, मारिया, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और सुमन है ना, हम लोग सब यहाँ पर हैं। और हम सभी जो हैं इस वक्त में प्रभु के वचन से आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। वापस कहता हूँ, आज का जो टॉपिक है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। इंग्लिश में माई शीप्स विल हियर माई वॉइस। यूहन्ना की किताब उसका 10 का 27। आइए सुनते हैं यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 27। आइए सुनते हैं जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है जी, और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ओके, वापस पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है जी और मैं उन्हें जानता हूँ जी, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ओके। नाउ सबसे पहले बड़े ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कुछ लोग नीचे टाइप कर रहे हैं कि जो वीडियो है वो ब्लर है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम चल रहा होगा, लेकिन मेरी आवाज़ काफ़ी है, उतना काफ़ी है आपके लिए। आप लोग आवाज़ को सुन के फॉलो करें, ठीक है ना। नीता जी, क्या नाम है, प्रिया, अगर वीडियो ब्लर दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। जितने लोग जुड़ गए हैं वापस से, आप सभी का स्वागत है। ब्रदर जॉन आनंद, आपका भी स्वागत है, ठीक है ना। ना वापस कहता हूं कि मेरा जो टॉपिक है वह है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। माई शिप्स विल हियर माई वॉइस। ये विषय के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 27। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 27। वापस पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। ओके, तो यीशु ने कहा अपने स्टेटमेंट में, अपने शब्द से उन्होंने कहा मेरी भेड़ें, माई शीप्स, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी। नाउ पास्टर डैनियल, आप क्या बोलना चाहते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। ऐसा महसूस होता है उस वक्त में कि वहाँ पे टोटल 4 प्रकार की आवाज़ें थी। मैं रिपीट करता हूँ, वहाँ पे टोटल 4 प्रकार की आवाज़ें थी। सबसे पहली आवाज़ जो वहाँ चल रही थी वह थी शास्त्री फरीसियों की आवाज़, जिसको मूसा की व्यवस्था की शिक्षा कहते हैं। तो एक आवाज़ वो थी, और दूसरा एक व्यक्ति जो अचानक से, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रातों रात फेमस हो गया था, वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो उसकी आवाज़ भी वहाँ पर घूम रही थी या गूंज रही थी या फिर वहाँ पे चल रही थी। ये रहा दूसरी आवाज़। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
एक है मूसा की आवाज़, दूसरा है शास्त्री फरसी उसमें आ गए, दूसरा है यूहन्ना की आवाज़, और तीसरा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, तीसरा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, तीसरा संसार की आवाज़, तीसरा संसार की आवाज़। मतलब जो लोकल पब्लिक वहां पर थी, जैसे अन्य जातियों का जिक्र यीशु ने किया, मत्ती का किताब उसका 6वां अध्याय वचन 7 में, अन्य जातियों की नहीं, बक ना करो। तो एक है मूसा शास्त्री फरसी, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं, उसकी आवाज़, और तीसरा है संसार की आवाज़, और जो चौथा है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा, चौथा है शैतान की आवाज़। ये टोटल 4 आवाज़ों के बीच में यीशु ने कहा, जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरी आवाज़ सुनेगी। अब इसको समझने के लिए उसी 10 का 1 पढ़िए, सलोमी, उसी 10 का 1 पढ़िए जी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन अद्भुत है। मैंने इसको कभी प्रचार नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जब भी प्रचार करूं तो कुछ फ्रेश आपके लिए लेकर आओ। मेरी कलीसिया अगर मौजूद है वो इस बात को जानती है कि मैं उनके लिए हमेशा, है ना, एक खरा या सच्चा या फ्रेश मैसेज लेकर आता हूं। जी पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु और किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। सी दैट, यीशु ने कहा कि जो मेरे द्वारा नहीं आता या भेड़शाला के द्वार से प्रवेश नहीं करता वो क्या है, चोर और डाकू है ना। इसको सुनिए, उसी का 10 का 10 पढ़िए जी। और जो सुन रहे हैं, आप बीच बीच में थम या फिर बीच बीच में या आमीन या किसी भी प्रकार का रिस्पांस दे सकते हैं अगर आपको लग रहा है ये अद्भुत प्रकाशन है। 4 आवाज़ें थी, एक है मूसा की, दूसरा है जॉन द बैप्टिस्ट की, तीसरा है संसार की, चौथा है शैतान की। उसके बीच में यीशु मसीह अपनी आवाज़ देकर कह रहा है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनेगी। जी पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं जी। परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। जी। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जी, वो जो लाइन है ना, ये पार्ट वापस पढ़ना। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। जी, तो यीशु ने इसी 10वें अध्याय में ये सभी 200 लोग जुड़ गए हैं। आप सभी 200 लोगों का स्वागत है। मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने घात करने आता है। इसका मतलब है कि ये जो शैतान है ना, उसकी बात हो रही है। अभी उसी का 10 का 8 पढ़िए, 10 का 8 जी। जितने मुझसे पहले आए, ये देखो, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। ये सब चोर और डाकू हैं। संसार की शिक्षा उस वक्त में चल रही थी, एक आवाज वो चल रही थी, शैतान की आवाज अलग से चल रही थी। यीशु ने कहा, अब मैं इसको नहीं कहूंगा, मूसा को चोर डाकू नहीं कहूंगा, जॉन द बैप्टिस्ट को चोर डाकू नहीं कहूंगा, लेकिन ये 4 में से एक है मूसा, दूसरा है जॉन द बैप्टिस्ट, तीसरा है संसार और चौथा है शैतान। इन सभी आवाजों में यीशु मसीह कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। तो इसका मतलब है जितने मुझसे पहले आए वो आवाजें यीशु नहीं सुनने को कह रहा है, सिर्फ यीशु कह रहा है कि एक आवाज सुनो ना। मैं चाहता हूं कि जो परमेश्वर पिता यानी कि एलोहिम, परमेश्वर पिता यहोवा जब आकाशवाणी से बात करा था पहली बार मत्ती 3:16 में, मैं उसको नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन लूका 9 का 35 में यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर ने एक स्टेटमेंट दिया था। आइए उसको सुनते हैं। लूक चैप्टर 9 एंड वर्स 35 जी। और उस बादल में से यह शब्द निकला, जी, उस बादल में से ये शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र ये मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। सुनो। जो अभी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे अंकित देशमुख है, दीपक साबले साहब हैं, और भी जितने लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं आज का जो टॉपिक है ये संडे सर्विस मैसेज है। सुरेश कामले साहब आपका स्वागत है, आप मीरज के ग्रेस मिनिस्ट्री चर्च के पास्टर हैं, आपका स्वागत है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज का जो विषय है वह यह है, अभी जो चर्च के हिसाब से मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी। यूहन्ना 10 का 27 मैंने पढ़वा दिया। माई शीप्स विल हियर माई वॉइस, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं ना। मैंने ये भी कहा था कि वहां टोटली 4 प्रकार की आवाजें ऑलरेडी घूम रही है। एक है मूसा की आवाज, दूसरा है जॉन द बैप्टिस्ट की आवाज, तीसरा है संसार की आवाज, और चौथा है शैतान की आवाज, और उसके बीच में 5वीं आवाज, 5th वॉइस यीशु की है। और अभी अभी आपने एक वचन सुना, वापस पढ़ना, लूका की किताब उसका 9 का 35 में, ऊपर से ये आकाशवाणी हुई। आइए सुनते ही आकाशवाणी क्या हुई जी। और उस
बादल में से यह शब्द निकला, उस बादल में से ये शब्द निकला, परमेश्वर यहोवा की आवाज निकला, पिता की आवाज निकला कि यह मेरा पुत्र अभी ध्यान से सुनना, ये मेरा पुत्र है यानी यीशु जी, और मेरा चुना हुआ है, मेरा चुना हुआ है। नेक्स्ट, इसकी सुनो, ये जो लाइन है ना, वापस पढ़ना, इसकी सुनो, इसकी सुनो। सी दैट। तो इसका मतलब है अभी जितने लोग वहां पर बैठ के सुन रहे हैं ना आपके मोबाइल पे, आपको भी रिपीट करना है कि यीशु की सुनो। आशा करता हूं आपने रिपीट किया होगा ना। शब्द कहता है इसकी सुनो, मूसा की मत सुनो, यूहन्ना की मत सुनो, संसार की मत सुनो, शैतान की मत सुनो। फिर किसकी सुनो? एक ही की, और वह है यीशु। ऐसा क्यों? इसका मतलब है यीशु कह रहा है कि जो मेरी भेड़ें हैं वो मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी ना। एक वचन और पढ़ेंगे, आज थोड़ा सा वचन चलेगा, लेकिन आइए वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 10:26 पढ़िए, 10:26, यूहन्ना 10:26 जी। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते जी। मेरी भेड़ों में से नहीं हो। रिपीट करना। परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते जी। कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। अच्छा, यीशु ने कहा उस वक्त के लोगों से कि तुम मुझे इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम मेरी भेड़े नहीं हो। अच्छा, तुमको मेरी आवाज़ें पसंद नहीं आती। शास्त्री, फरीसी और भी कई लोग थे जो यीशु को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, यीशु को इस लेवल तक पसंद नहीं करते थे कि यीशु को क्या कह दिया। आइए वो भी पढ़वाता हूँ, 10:20 पढ़िए। यीशु को क्या कह दिया जो यीशु की भेड़ें नहीं थी, सुनिए जी। जी, उनमें से बहुत तेरे कहने लगे जी। कि उसने दुष्टात्मा है। ठीक से पढ़ो सलोमी, ठीक से पढ़ो, उसमें दुष्टात्मा है। वापस से पढ़िए, यूहन्ना 10:20। उनमें से बहुत तेरे कहने लगे उस वक्त के लोगों ने यीशु को कहा, क्या कहा सुनिए, कि उसमें दुष्टात्मा है। उसमें दुष्ट आत्मा है। किसमें? यीशु में दुष्ट आत्मा है। ऐसा कौन कहता है जो यीशु की भेड़े नहीं है? आगे क्या कहता है वो भी सुनिए जी। और वह पागल है। अब्बा, यीशु पागल है ऐसा कह रहे थे उस वक्त में। तो कौन कहेगा पागल है जो यीशु की भेड़े नहीं है? कौन कहेगा यीशु में दुष्ट आत्मा है जो यीशु के भेड़े नहीं है? लेकिन आप और हम जो यीशु की भेड़े हैं, जो यीशु की आवाज को पहचानते हैं, हम कभी नहीं कहेंगे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है, यीशु पागल है। नेवर। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु के भेड़े नहीं है ना। अभी उसी 10:15 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है जी। 10:15, 10:15 जी। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। रिपीट। इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता जरा हूँ शब्द को ध्यान दीजिए। यीशु कहता है मेरी भेड़ों को मैं जानता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सी, मेरी भेड़े मुझे जानती है। मतलब मैं यीशु को जानता हूं, यीशु मुझे जानता है। लेकिन ऐसे भी लोग थे उस वक्त में जो यीशु को नहीं जानते थे और यीशु की भेड़े नहीं थी, यीशु की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यीशु को पागल कहा। आगे बढ़ना, कंप्लीट करना उसको जी। 15 को कंप्लीट करो। और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। जी, तो मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं भेड़ों को पहचानता हूं और मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं। इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि यीशु की भेड़ें यीशु की आवाज पहचानती हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी आवाज आप लोग सुन रहे हो। मेरा टॉपिक मैं रिपीट करता हूं। मेरा टॉपिक जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं ऊपर डाल दूंगा जल्दी से। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानेंगी, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी। माई शिप्स विल हियर माई वॉइस, जॉन 10:27। मैं उसके ऊपर अभी बात कर रहा हूं। टोटल 4 प्रकार की आवाजें वहां चल रही थी। एक था मूसा, दूसरा था जॉन द बैप्टिस्ट, तीसरा था संसार और चौथा है शैतान। ये 4 आवाजों में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, जैसे उस वक्त में 4 आवाजें चल रही थी, वैसे आज भी कई आवाजें हैं। मैं आपको बताता हूं कहां से आवाजें आती है। सबसे पहला फेसबुक से आवाज आती है, जैसे अभी मैं प्रचार कर रहा हूं। तब जो यीशु की भेड़ें जो वहां बैठ के सुन रही हैं, वो यीशु की आवाज को पहचानेंगे। कब? जब पास्टर डैनियल राज यीशु की आवाज में बात करेगा, या यीशु के शैली में बात करेगा, या यीशु के वचनों को लेकर बात करेगा, तो उसकी भेड़ें पहचानेंगी कि यस, ये यीशु की बातें हैं। ये मूसा की जैसी नहीं है, ये यूहन्ना बपतिस्मा की वाली जैसी नहीं है, ये संसार की नहीं है, ये शैतान की नहीं है, ये यीशु की बातें हैं। जैसे फेसबुक से कई आवाजें आती हैं और आप सभी सुनते हैं, तो कौन सी आवाज सुन रहे हैं? डैनियल राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं वापस कहता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं फेसबुक से, यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से,
या सोशल मीडिया का कोई भी साधन से या फिर फेस टू फेस से, मतलब मुंह सामने सामने बैठकर, या फिर आपके चर्च के पुलपिट से, या जैसे भी मैं जब भी बात करूं वो आवाज यीशु की होनी चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, वो आवाज यीशु की होनी चाहिए। पास्टर डैनियल की खुद की नहीं, किसी फेवरेट प्रीचर की नहीं, मुझे कोई किताब पढ़ा वहां से अच्छा लगा वो नहीं, लेकिन मुझे अब यीशु की भेड़ों को यीशु की आवाज सुनाना है। मैं अभी आपको बताता हूं कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक वचन आपको पढ़ना है जी, यूहन्ना की किताब 10:16, यूहन्ना की किताब 10:16 जी जी। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, रिपीट करना। और मेरी और भी भेड़ें हैं हाँ, जो इस भेड़शाला की मतलब वो अभी नहीं है, वो भविष्य में आएगी। मतलब यीशु ने कहा इस भेड़शाला की नहीं है। अभी आप क्या कहते हैं उसको, जो आपका जो 2 फ्रेम मैंने बनाया था ना, यहूदी का फ्रेम और अन्य जाति का फ्रेम, देखो यीशु ने क्या कहा, ऐसी भी भेड़ें हैं जो अभी की तो नहीं है और इस भेड़शाला की नहीं है और तभी के वर्तमान की नहीं है। लेकिन आइए सुनिए, हाँ कभी किए फिर, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। ओके, एक मिनट रुकना। ये व्यक्ति कौन है? यश शिंदे। एक सॉन्ग बोलिए। क्यों भाई? अभी प्रचार चल रहा है और आप ये कहते हो, यश शिंदे कहता है एक सॉन्ग बोलिए। क्यों क्यों बोले भाई साहब? अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है आप एक्सिट हो जाइए, मतलब आप निकल जाइए, लेकिन ऐसे उल्टे सीधे चीजें नहीं करिए। ये वक्त है परमेश्वर के वचन को सुनने का, तो नीचे टाइप मत करिए कि एक सॉन्ग बोलिए। मेरा नंबर लीजिए और मुझे कॉल करिए, ठीक है ना? चलिए वापस पढ़िए प्लीज जी। और मेरी और भी भेड़ें हैं ना, बड़े ध्यान से सुनिए, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मतलब उस वक्त की नहीं है। मुझे उनका भी लाना अवश्य है। एक मिनट, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। तो यीशु मसीह ने तब प्रचार किया था, तब आवाजें आई थी, तब यीशु के पीछे जितने चलते थे वो सभी लोगों ने यीशु की आवाज को सुना और यीशु के वो पीछे चले। दे फॉलोड द क्राइस्ट बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन यीशु कहता है कि ऐसा भी एक वक्त आएगा जब वो मेरी आवाज सुनेंगी। तो इसका मतलब है वो अभी की युग की बात कर रहा है, वो अभी आपकी और मेरी बात कर रहा है, वो 21st सेंचुरी की बात कर रहा है। यीशु के उठा लिए जाने से लेकर अब तक की बात कर रहा है कि मेरी और भी भेड़ें हैं, उसको क्या करना है, मुझे उनको लाना है। लेकिन कैसे लाएंगे? आइए देखते हैं, पढ़िए प्लीज, कैसे लाएगा? वे मेरा शब्द सुनेगी। रिपीट। वे मेरा शब्द सुनेगी। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वापस से पूरा पढ़िए सलोमी। और मेरी और भी भेड़ें हैं एक हो गया, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की जो इस भेड़शाला से नहीं है। दूसरा, मुझे उनका भी लाना अवश्य हाँ है। ये है दूसरा, मुझे उनको लाना है। ओके, फिर वे मेरा शब्द सुनेगी। एक मिनट, वो मेरा शब्द सुनेगी। अब मेरा प्रश्न है कहां से सुनेगी? मेरा शब्द है, कहां से सुनेगी? तो पास्टर डैनियल राज कम से कम 5-6 साल से यही बोल रहा है कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मेरी कलीसिया भी सुने, हम जो प्रचार कर रहे हैं, ग्रेस मिनिस्ट्री की कलीसिया सुने, आप जो कुलाबा से, साइंस से हैं, चेंबूर से हैं, बदलापुर से हैं, मूर्तिजापुर से हैं, परतवाड़ा से, अकोला से, मीरज से हैं, पास्टर संदेश के चर्च से हैं, और जहां जहां से आप लोग जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक के जो फॉलोवर्स हैं, मैं सभी को कहना चाह रहा हूं, और जो मसीह मंथन बैठक के सदस्य अभी जुड़ गए 300 के आसपास में, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु की आवाज को पास्टर डैनियल ही बोल रहा है। 5-6 साल से मैं यही प्रचार कर रहा हूं कि यीशु की भेड़ों को किसी और की आवाज नहीं सुनाना है, किसी फेवरेट प्रीचर की आवाज नहीं सुनाना है, किसी व्यक्ति की डॉक्ट्रिन नहीं सुनाना है, किसी की अपनी थियोलॉजी नहीं सुनाना है, उनको अपना जो है ना डिनोमिनेशन की किताबें नहीं सुनानी है, उनको यीशु की आवाज सुनानी है। वापस पढ़िए उस वचन को पूरा, यीशु की आवाज सुनानी है जी। और मेरी और भी भेड़ें हैं जी, जो इस भेड़शाला की नहीं, जो इस भेड़शाला की नहीं है, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। ये उनका लाना अवश्य। ये कौन है? ये हिंदू हो सकता है, ये मुस्लिम हो सकता है, ये सिख हो सकता है, ये ईसाई हो सकता है, ये बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, आदिवासी, पूरे दुनिया के लोग हो सकते हैं, जिनको यीशु कहता है कि वो मेरी आवाज जब सुनेंगी वो मेरे पास आएंगी। जो अभी मेरा कोई भाई जो यीशु को फॉलो नहीं करता है, मेरे दोस्त, यीशु मसीह आपको भी बुला रहा है, आपको भी बुला रहा है, और यीशु कहता है कि वो मेरी आवाज सुनेगी। आगे पढ़िए प्लीज। तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। रिपीट करना है इसको, मेरी आवाज सुनेगी, वहां से पढ़ो। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनना, मती का किताब उसका 18 का 20 पढ़िए जल्दी से। मती 18:20, मती 18:20 जी, मती 18:20।
जी क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जब ये वचन पढ़ते थे ना हम 1 महीना पहले, चलो एक काम करते हैं, 2019 में जब हम पढ़ते थे ना तो हमको ये समझ में नहीं आता था, हम ऐसी ही है ना, क्या बोलते हैं ना, अंधाधुंध पढ़ देते थे कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनके बीच में रहूँगा। लेकिन आपको पता है जैसे ही कोरोना वायरस आया और जैसे ही पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया, ये 2 और 3 का वैल्यू मालूम पड़ रहा है। अभी मैं जहाँ पे बैठ के प्रचार कर रहा हूँ ना, ये 2-3 ही है। अभी एक वक्त था हम क्या कहते थे, मेरी कलीसिया में 2000, मेरी कलीसिया में 2 लाख, मेरी कलीसिया में 20,000, मेरी कलीसिया में इतने लोग हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन परमेश्वर ने आपको लाकर किधर खड़ा किया पता है? अपनी झुंड में। वापस पढ़ना उसको 16 को, 10 का 16, यूहन्ना 10 का 16। जी, यीशु कहता है वो 2 और 3 जो मेरी आवाज सुनेंगे मैं उनके बीच में आऊंगा। जी, और मेरी और भी भेड़ें हैं हाँ। जो इस भेड़शाला की नहीं। जी, मुझे उनका भी लाना मुझे आवश्यक उनको है। लाना है। डैनियल राज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने प्रीचर अभी बैठ के सुन रहे होंगे, अगर वो सुन रहे होंगे या फिर ये वीडियो तब जब उनके पास पहुंचेगा, जब भी पहुंचेगा, तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी डिनोमिनेशन की आवाज़ मत सुनाइए, अपनी खुद की स्टडी मत सुनाइए, अपना खुद का एक्सपीरियंस मत सुनाइए, और जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है या आउट ऑफ नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है ना, यीशु के वचन के बाहर, वो मत सुनाइए। आप उनको प्योर यीशु की आवाज़ सुनाइए। और लिखा है मेरी भेड़ें, पढ़ो उसको। जी, मेरी भेड़ें वे मेरा शब्द सुनेगी। जी, तब एक ही झुंड और तब एक वो मेरा शब्द सुनेगी, और जो मेरा शब्द सुनेगी, इसका मतलब क्या मालूम है? मूसा की तरह सुनने वाले थे, यूहन्ना की बपतिस्मा के सुनने वाले थे, संसार के सुनने वाले थे, शैतान की सुनने वाले थे। और आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, कम से कम मैं समझता हूं 90% ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो सबका सुनते हैं। दे कॉल देमसेल्फ क्रिश्चियंस। इसके बावजूद भी वो अपने आप को क्रिश्चियन बुलाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यीशु की आवाज कहाँ है? और लिखा है कि तब एक ही झुंड होगा। उसको पढ़ना प्लीज। जी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। जी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवा होगा। वो चरवा कौन है? यीशु। वो एक ही झुंड किसकी है? यीशु की, जिसको यूनिवर्सल चर्च कहते हैं। मसीह मंथन बैठक में मैंने यही कहा था कि हम पूरे भारत में एक ऐसी कलीसिया तैयार करेंगे जो गलत शिक्षाओं से मुक्त हो, जो गोलियात की शिक्षाओं से, मतलब गोलियात जैसे लोगों से मुक्त हो। हम ऐसे दाऊद को तैयार कर रहे हैं और गलत शिक्षाओं के खिलाफ मुहिम को शुरू किए। इसका मतलब है एक कलीसिया होगी, यूनिवर्सल चर्च। आज आपकी चर्चेस बहुत है, ब्रांचेस है, ग्रेस मिनिस्ट्री है, आपका बैप्टिस्ट है, मैं पेंटिकोस्टल है, कैरिस्मेटिक है, लूथरन है, ब्रदरन है, आप बहुत सारे डिनोमिनेशन है। लेकिन यीशु कहता है मैं एक चर्च बनाऊंगा और एक चरवा होगा। इब्रानियों की किताब उसका 13 का 20 पढ़ना, 13-20। देखिए वो चरवा कौन है। जी जी जी, इब्रानियों किताब उसका 13 का 20। जी, अगर आप लोग सब सुन रहे हैं, नीचे टाइप करते जाएं, जैसे जैसे आपको वचन का प्रकाशन मिल रहा है रिस्पॉन्स देते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला एक मिनट, क्या लिखा है? भेड़ों का महान रखवाला। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह महान रखवाला है। पास्टर डैनियल जो है ना, वो महान रखवाला नहीं है। आप जितने पास्टर सभी देख रहे हैं ना, आप यीशु के कलीसिया के रखवाले नहीं है। यीशु आपका चर्च का रखवाला है। तो चर्च के पुलपिट से क्या प्रचार करोगे? जो यीशु सुनवाना चाहता है। माय गॉड, गेट रेडी नाउ। मैं रिपीट करता हूं, आपके चर्च को आपको वही सुनाना है जो यीशु सुनवाना चाहता है। आप अपना कचरा चर्च के पुलपिट से नहीं खिलाओगे। मैं रिपीट करता हूं, आप चर्च के पुलपिट से आप अपना थियोलॉजी और अपनी स्टडी और अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस और अपना अनुभव नहीं खिलाओगे। आप यीशु को यीशु की वचन खिलाओगे। और यीशु का वचन क्या है, मैं अभी आ रहा हूं उसके ऊपर। मैं सिर्फ आधा घंटा तक बात करूंगा। आधा घंटा तो हो गया, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से सुनिए। और जितने 250 लोग अभी देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करते जाइए, टैग करते जाइए, और ये जो खरी शिक्षा है ना, लोगों तक पहुंचने दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यूहन्ना 10 का 16 फिर से पढ़ा जाए, और फिर मैं थोड़ी देर बात करके समाप्त करने वाला हूं। जी जी, और मेरी और भी भेड़ें मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं। जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उनका भी लाना आवश्यक मुझे है। उनको लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी। एक मिनट, मुंबई तुम यीशु का शब्द सुनोगे, महाराष्ट्र तुम यीशु का शब्द सुनोगे, पूना, नागपुर, आपका कोल्हापुर, शोलापुर, आप कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, आप झारखंड से, रांची से हैं, पंजाब से, गुजरात से हैं, हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हैं,
आप हिमाचल से हैं, आप नागालैंड से, आसाम से हैं, आप कलकत्ता से हैं, आप जहां से भी 29 राज्य से, आप केरला से हैं, आप पाकिस्तान से, आप श्रीलंका से, जो जो हिंदी भाषा समझ रहा है, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आपको यीशु की आवाज सुननी है। वापस पढ़ना उसको, वे मेरा शब्द सुनेगी। मेरा शब्द सुनेगी। तो YouTube से जब आप किसी को भी सुनते हो ना, तो चेक करो कि ये किसकी आवाज है। वो भले ही पास्टर डैनियल बोले या फिर कोई भी तुर्रम खान, आपको पता लगाना है कि ये आवाज किसकी है, ये प्रचार किसका है, ये ढांचा किसका है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये मटेरियल किसका है। जी, मैं चाहता हूं कि वापस कंप्लीट करो उसको। मेरी आवाज सुनेगी और तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा एक झुंड होगी, एक चरवा होगा। और ये देखो जॉन, पहला कुरिन्थियों का 10:1 पढ़ना जल्दी से। पहला कुरिन्थियों 10:1, आई होप सो वही होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10:1। हे भाइयों, जी। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो हाँ। कि हमारे सब बाप दादा बादल के पहला नीचे कुरिन्थियों थे। 10:1 पढ़ रहे हैं आप? हाँ, वापस पढ़ना। हे भाइयों, हाँ। मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो जी। कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे हाँ। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। जहां पे पौलुस कहता है, ठीक है मैं रेफरेंस बाद में डाल दूंगा, पौलुस कहता है कि तुम एक मत, एक मन और एक क्या कहते हैं ना, शिक्षा के साथ, कौन सा है वो जी, एक शिक्षा के साथ में चलो। अगर किसी को पता है तो नीचे डाल दीजिएगा ना। मैं वापस आता हूं कि एक चर्च होगा, एक पास्टर होगा, और वो पास्टर है जीसस। मैं रिपीट करता हूं, वो पास्टर है जीसस। यीशु वो पास्टर है। अगर यीशु को इसलिए प्रार्थना क्या की थी यूहन्ना 17 में? यीशु ने, हे पिता, जैसे हम एक हैं जैसे एक ये एक हो जाएं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैं समझता हूं कि कोरोना वायरस के इस क्या कहते हैं ना, महामारी ने पूरे दुनिया को, पूरे चर्च के जितने भी डिनोमिनेशंस हैं, उन सबको एक सीख दे दी है कि अब लौटकर वो 2 और 3 में आना है। मत्ती 18:20 में, मत्ती 18:20 में यीशु ने कहा, जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में आऊंगा। तो इसका मतलब है यीशु की आवाज सुना। अब मैं समाप्त कर रहा हूं। यीशु की आवाज क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये हाईलाइट पॉइंट है। यीशु की आवाज क्या है ना? मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला हम ये समझें कि यीशु का प्रचार क्या था। यीशु का प्रचार क्या था? बड़े ध्यान से सुनिए। फेसबुक, यूट्यूब, आपको जब भी ये वीडियो मिले, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि लोगों को बताना शुरू करें कि यीशु की आवाज़ क्या है। लिखा है ना, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेगी, मतलब मेरा प्रचार सुनेगी, मैं जो तरीके से प्रचार करता हूं वो सुनेंगे। 300 लोग अभी देख रहे हैं, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ये 300 लोगों से कहना चाहता हूं, आप सब इसको शेयर करें ताकि परमेश्वर का सच्चा वचन, मेरी आवाज़, यीशु की आवाज़, वो लोगों तक पहुंचे ना। मत्ती 18 से 20 यीशु की आवाज़ है। मरकुस 16 से 15-20 यीशु की आवाज है। प्रेरितों का 1:8 यीशु की आवाज है। ऐसे प्रचार होते थे। 1 तिमोथी 6:2 पढ़ना। 1 तिमोथी 6:2। यीशु के प्रचार ऐसे होते थे। यीशु ने कभी नहीं कहा तो मेरे पीछे आओ तो तुम्हें गाड़ी बंगला मिलेगा। यीशु ने कभी नहीं कहा मेरे पीछे आओ तो तुमको है ना पैसा मिलेगा, तुम्हारा पानी मीठा हो जाएगा, तुम्हारे पर्स में 2000 की नोट डबल हो जाएगी, तुम्हारे हाथ में गोल्ड गिरेगा, तुम्हारे हाथ में तेल आएगा। यीशु ने कभी ऐसा प्रचार नहीं किया। यीशु ने जब भी प्रचार किया, लूका 14:26, आपको मैं वो भी पढ़वा दूंगा। यीशु का ये प्रचार था। लूका 1 तिमोथी 6:2 पढ़िए जी। और जिनके स्वामी विश्वासी है, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जाने, हाँ, वरन उनकी और भी सेवा करे, हाँ, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। हाँ, 3 पढ़ना 6:3, 1 तिमोथी 6:3 जी। यदि कोई और ही प्रकार हाँ, का ये उपदेश देता है, यदि कोई और प्रकार का उपदेश देता है, और खरी बातों को, बड़े ध्यान से सुनना, और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की हाँ, बातों तो को, पौलुस ने यीशु का प्रचार को स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यीशु का प्रचार, जितने मुंबई के पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रीचर हैं, नागपुर से, पूना से, बेंगलोर से, आप भारत के और भारत के बाहर कहीं से भी है, आपको यही प्रचार करना है। 1 तिमोथी 6:3 के हिसाब से यीशु का प्रचार करना है। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु अपनी भेड़ों को बुला रहा है। मुंबई से बुला रहा है, नागपुर से बुला रहा है, पूना से बुला रहा है, कोल्हापुर, शोलापुर, पंजाब, राजस्थान, मुंबई के बाहर, भारत के बाहर, उन सभी जगह से बुला रहा है। लेकिन कैसे बुलाएगा? और यीशु की भेड़ें क्या सुनना चाहती है? सिर्फ यीशु की आवाज, डैनियल राज की नहीं, आप जैसों की नहीं, मेरे जैसों की नहीं, किसी और की नहीं, काले चमड़ी, गोरी चमड़ी, विदेशी है ना, उनकी नहीं। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी। तो चर्च को क्या सुनाना है? ग्रेस मिनिस्ट्री, आप लोग मेरे गवाह हैं।
6 महीने, क्षमा करें, 6 साल से आप क्या आवाज सुन रहे हैं? 25-26 साल के मिनिस्ट्री में मैंने 20 साल क्या सुना है मेरी आवाज? मुझे क्या लगता है, मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे क्या लगता है, मुझे ये लगता है तो वो सुनो। मैंने क्या प्रचार किया, मैंने वही प्रचार किया कि मुझे अच्छा लग रहा है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, चलो पिकनिक जाएंगे, चलो है ना एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि ये कलीसिया यीशु की है, ये कलीसिया के लोग यीशु के हैं और यीशु की ही आवाज इनको सुनानी है, तो मेरा प्रचार चेंज हो गया। और यही चीज मैं पूरे भारत को बता रहा हूं। मसीह मंथन बैठक वालों, आप जो अभी अभी मुझसे जुड़े हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि डैनियल राज आपको यही शिक्षा के साथ में आगे ले जाना चाहता है कि यीशु की आवाज सुनेगी, यीशु की भेड़ है। क्योंकि मुझसे पहले यीशु ने कहा, मुझसे पहले जितने आए सब चोर डाकू थे। शैतान की शिक्षा चोर डाकू है, क्या कहते हैं, संसार की शिक्षा चोर डाकू है, ऐसी उल्टी सीधी शिक्षाएं चोर डाकू है। यीशु ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनेगी। कौन सा प्रचार करता था पतरस, कौन सा प्रचार करता था पौलुस? मैं समाप्ति की तरफ हूं। फिलिपियो 4:9, ये लास्ट है, क्षमा करें, 1-2 और वचन है, उसके बाद खत्म करूंगा। फिलिपियो 4:9 जी, फिलिपियो 4:9, फिलिपियो 4:9 जी, कोई डाल दें। पास्टर अजय राइट लिख रहे हैं, वंडरफुल ब्रदर। नरेंद्र साहब वंडरफुल जी। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। रिपीट। जो बातें तुमने मुझसे सीखी। जी, फिलिपियो की किताब 4 अध्याय वचन 9 पढ़ा जा रहा है, आप लोग कोई डाल सकते हैं। लिखा है, पौलुस कहता है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, सुनी जी, और ग्रहण की, उसको ग्रहण किया जी, और सुनी। देखो शब्द क्या लिखा है, मुझसे जो सुनी। तो पतरस किसका सुनाता था? यीशु का। देखिए मेरे डायलॉग को मैं हमेशा मारता हूं, खाते उसका, पीते उसका, हवा उसका, पानी उसका, सब कुछ उसका, किडनी उसका, हृदय उसका। मर्जी किसका? उसका या तुम्हारा? तो मर्जी हम किसका चला रहे? हम खुद का चला रहे। पुलपिट पे खड़े होकर हम बोलते हैं मेरी सुनो, हम चर्च में खड़े होकर कहते हैं मेरी सुनो। भेड़ सूखी घास क्यों खाए? और आप भेड़ों को सूखी घास क्यों खिला रहे हो? आप यीशु का वचन खिलाओ और वो हरी घास है। यीशु का सुनाइए ना, हम अपना क्यों सुना रहे हैं? हम अपनी थियोलॉजी को हम क्यों सुना रहे? आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आज मुझे ये महसूस हो रहा है। नो, आपको ये नहीं प्रचार करना है, आपको यीशु का वचन प्रचार करना है, जो पौलुस कहता है कि जो सुनी। वापस पढ़ना, उसको वापस पढ़ना जी। जो बातें तुमने मुझसे सीखी जी, और ग्रहण की जी, और सुनी जी, और मुझ में देखी जी, उन्हीं का पालन किया करो जी। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है जी, तुम्हारे साथ रहेगा। ना, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, तो किसकी सुनी है? यीशु की सुनाई है। तो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या करोगे? लास्ट का लाइन वापस पढ़ना। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है जी, तुम्हारे साथ रहेगा। सी दैट। तो मतलब आप लोग YouTube से कचरा खा रहे हो, Facebook से कचरा खा रहे हो, WhatsApp से कचरा खा रहे हो, ना जाने कहां कहां से कचरा खा रहे हो। कचरा का मतलब क्या मालूम है? जो बातें यीशु की तरफ से नहीं है, जो वचन यीशु की तरफ से नहीं है। मैं आपको क्या देने की कोशिश कर रहा हूं? और मुझ जैसे 10% लोग अच्छे हैं अभी भारत में। मैं रिपीट करता हूं, मुझ जैसे 10% लोग अभी भारत में हैं जो अच्छा प्रचार कर रहे हैं, जो सच्चा प्रचार कर रहे हैं, जो यीशु की आवाज को सुना रहे हैं। और यीशु भी ऐसी ही कलीसिया में काम करेगा। आज सबका सब ठप पड़ गया, मुझे बोलने दीजिए। आज सबका सब क्या बोलते हैं ना, ठप पड़ गया। आपका एसी ऑडिटोरियम ठप पड़ गया, आपका हाईटेक साउंड सिस्टम ठप पड़ गया, आपके लाइट्स एंड डेकोरेशंस ठप पड़ गए, आपका नीचे से जो फॉग आता था ना, धुआं, वो ठप पड़ गया, आपके जो इक्विपमेंट्स थे ना, हाईली कॉस्टली इक्विपमेंट, कीबोर्ड, गिटार, ड्रम सेट, वो सब ठप पड़ गया। अब घर पे बैठे हो और यीशु मसीह बता रहा है कि बेटा ये है। मैं बड़े बड़े ऑडिटोरियम और बड़े बड़े एसी हॉल के खिलाफ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कीबोर्ड ये नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने फोकस किसको बना दिया था? वो आवाजें तुम अपनी भेड़ों को नहीं सुना रहे थे, तुम बाकी सब सुना रहे थे, तुम बाकी सब सुना रहे थे, लेकिन आप वो चीज नहीं सुना रहे थे जो यीशु सुनवाना चाह रहा था आपके द्वारा। तो जितने प्रीचर, जितने एवेंजलिस्ट, जितने भी सुन रहे हैं लोग, अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये हो सकता है मेरे कुछ दुश्मन लोग अभी देख रहे होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते, हो सकता है ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको डैनियल राज की बातें समझ में और क्यों आएगी। वापस पढ़ना उस वचन को, यूहन्ना 10:20। हो सकता हूं कि मैं आपके लिए पागल हूं। जब जिसका प्रचार जब यीशु प्रचार कर रहे थे तो यीशु को कहा कि यीशु पागल है। अगर आज मैं उसी प्रचार को करूंगा तो लोग मुझे भी पागल बोलेंगे। पढ़ो 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 पढ़ो, यूहन्ना 10:20 पढ़िए जी। उनमें से बहुत तेरे कहने लगे जी कि उसमें दुष्ट आत्मा देखो है। बहुत सारे लोग कहने लगे कि उसमें दुष्ट आत्मा है और वो पागल है। से
आप मुझे पागल बोलोगे, हो सकता है। आप मुझ में दुष्ट आत्मा है बोल सकते हो सकता है। तो जब आपने मेरे गुरु को नहीं छोड़ा तो फिर आप मुझे क्यों छोड़ोगे? जब यीशु को तुमने नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा, मतलब तुमने उसको नहीं बख्शा बोलने में, तो फिर आप मुझे क्यों बख्शोगे? अच्छा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो यीशु की बातें हैं, तुम यीशु की आवाज़ें सुन रहे हैं। अब जो लोग मुझे पसंद नहीं करते वो तो मुझे पागल ही बोलेंगे। तो मेरे भाई, मैं यहां पर पागल बनने को तैयार हूं, मैं यहां पागल बनने को तैयार हूं। लेकिन जिस दिन न्याय का दिन आएगा ना, तो पागल कौन ठहरेगा ये आपको पता चल जाएगा। तो मैं रिपीट करता हूं, 2 लास्ट क्वेश्चन है, उसको बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूं। लूका की किताब उसका 8 का 18 पढ़िए और मरकुस का 4 का 24 रेडी रखना। लूका 8:18, लूक 8:18। जी, इसलिए चौकस रहो जी। कि तुम किस रीति से सुनते हो। रिपीट करना इसको। इसलिए चौकस रहो जी। कि तुम किस रीति से सुनते लिखता हो। है चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो इसका मतलब है फेसबुक वालों, चौकस रहो कैसे सुनते हो, किसको सुनते हो, किस तरीके से सुनते हो। अभी जो मेरी कलीसिया देख रही है और जितने मुझे जो चाहते हैं या पसंद करते हैं, या जो मेरे फेसबुक के सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोवर्स हैं, मैं आपको भी कहता हूं, डैनियल राज को ब्लाइंडली मत सुनो। आप मेरे पीछे ब्लाइंडली मत चलिए। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं वो सुना रहा हूं जो यीशु की आवाज है। अगर जिस दिन डैनियल राज ने अपना कुछ सुनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से मुझे आप लोग जो है ना अनलाइक कर दो या अनसब्सक्राइब कर दो। वापस पढ़िए लूका 8:18। जी, इसलिए चौकस रहो इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है जिसके पास में है उसे दिया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? चौकस रहो। आप जिसको भी सुनते हो, आपके फेवरेट पास्टर को सुनते हो, चौकस रहो। आपके फेवरेट वर्शिपर को सुनते हो, चौकस रहो। आपके फेवरेट टीचर को सुनते हो, चौकस रहो। नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप जिसको भी सुनते हो चौकस रहो। जिसको भी सुनते हो चौकस रहो। मैं रिपीट करता हूं, बहुत सावधान रहना, आपको बहुत सावधान रहना। आप क्या सुनते हो, कैसे सुनते हो, यह सब कुछ जिसको जो जैसे सुनता है ना, वो वैसा बनेगा। मैं रिपीट करता हूं, बीच में किसी ने वीडियो बनाया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, और जिस वीडियो में उन्होंने कहा था आप 5 प्रचारकों को सुनिए, ये 5 फेवरेट प्रचारकों को सुनिए, इनके अलावा किसी और को मत सुनिए। ये मैसेज जो है वो कन्वे करना चाह रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि 5, 10, 20, 50, नो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप जिसको भी सुनते हो, आप जिसको भी सुनते हो चौकस रहो। तो इसका मतलब क्या पता है? आपकी खुद की स्टडी देखो, 20-21 दिन से लॉकडाउन चल रहा है, अभी आगे और भी चलेगा, मुझे नहीं मालूम। तो घर बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो? अपनी बाइबल स्टडी चेक करो, अपनी डॉक्ट्रिन चेक करो, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे पवित्र आत्मा हो, वो चाहे प्रार्थना हो, उपवास हो, ट्रिनिटी हो, स्वर्ग हो, नरक हो, इन सभी डॉक्ट्रिन को चेक करो। आपने जो सीमेंट बना लिया ना डॉक्ट्रिन को, उसको फिर से चेक करिए कि क्या ये डॉक्ट्रिन सही है। मैं जिसको 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल से लेके चल रहा हूं, क्या ये सही है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी ना। एक आखिरी वचन, उसके बाद फिनिश। मरकुस 4 का 24। जी, मरकुस 4 का 24। 300 लोग जुड़ गए हैं, मैं समझता हूं 300 के ऊपर चले गए थे, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जी, पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो जी, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो इसका मतलब क्या मालूम है? कंप्लीट करो। और तुमको अधिक दिया जाएगा। ना, यीशु ने क्या कहा पता है? तुम कैसे सुनते हो, जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये पैसे को लेकर नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है यहाँ पे सुनने की। तो यीशु कहता है कि कैसे सुनते हो। तो इसका मतलब है, अभी मेरे पास में वक्त नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं बात करूंगा। रोमियो की किताब उसका 10 का 17 कहता है, विश्वास सुनने से सुनना मसीहा के वचन से आता है। तो आप जैसे सुनते हो वैसे आप बनोगे। मैं रिपीट करता हूं, जैसे सुनोगे आप वैसे बनोगे। आप जिसको सुनोगे वैसे बनोगे। यीशु को सुनो। अगर डैनियल राज की भी सुन रहे हो तो पहले ये चेक करो, क्या डैनियल राज यीशु की आवाज़ सुना रहा है? एक लास्ट वचन पढ़कर, मतलब उसको रिपीट करके मैं खत्म करने जा रहा हूँ। 10 का 27 वापस आ रहा है, 10 का 27 वापस आ रहा है, 10 का 27। जी, 10 का 27, यूहन्ना 10 का 27। मैं अभी फिनिश करने वाला हूं। और जितने जुड़कर देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। मेरी कलीसिया सुन रही है, आप सभी का धन्यवाद। मजबूत रहिए, सतर्क रहिए। जी, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं।
बस बस बस, तो वहां चार आवाजें पहले से चल रही थी। एक है मूसा, दूसरा है योना, तीसरा है संसार, चौथा है शैतान। ये चारों तरफ से ये आवाजें सुन रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेगी। आज बहुत सारा कचरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, पुलपिट, चर्च का फेवरेट प्रीचर, फेवरेट पास्टर, पापा, ये इन सभी के मुंह से आप लोग सुन रहे हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिए कि आप लोग क्या सुन रहे हैं ना। साथ ही साथ मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। आप इसको अनाउंसमेंट समझे या क्या समझ रहे हैं आप समझे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, और वो यह है मेरी कलीसिया खास करके, और आप लोग जहां से भी हैं, मेरी कलीसिया मुंबई, चेंबूर, क्या कहते हैं, सायन, बदलापुर, मीरज और मूर्तिजापुर, अकोला, परतवाड़ा, आपका जो दशमांश है ना, बड़े ध्यान से सुनना, आपका जो दशमांश है ना, आपको भेजने की ज़रूरत अभी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपका दशमांश आपको अभी भेजने की ज़रूरत नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए। जितने दूसरे पास्टर सुन रहे हैं, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग भी अपने चर्च को ऑनलाइन दशमांश देने के लिए मजबूर ना करें। मैं केवल सलाह दे रहा हूं। मैं सलाह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यीशु की कलीसिया है और एक ही पास्टर है और वो है यीशु, उसके वसीले से बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपका नहीं, बाप का प्रॉब्लम है। तो मैं बाप के वसीले से बोल रहा हूं। मेरी कलीसिया चेंबूर, साइन, बदलापुर, कोलाबा, अब आपके पास में पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे मालूम है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन है, सैलरी नहीं मिल रही होगी, XYZ। तो ताइद की चिंता मत करिए, ऑफरिंग की चिंता मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई ताइद, कोई ऑफरिंग ऑनलाइन या फिर बैंक में डालने वाली बातें आप अभी नहीं करेंगे। आप सबसे पहले खुद को संभालिए। और मैं ये विश्वास करता हूं कि दशमांश ये व्यवस्था के लिए था, यहूदियों के लिए था, उस फ्रेम में मैं बता चुका हूं। तो ताइद को लेकर मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालूंगा। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा ध्यान रखें। और साथ ही साथ आसपास में अगर आपको पता चलता है कि मेरे पास में कुछ पैसे हैं, मैं किसी गरीब को खिला सकता हूं या कहीं पे दे सकता हूं या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता हूं या किसी पुलिस की मदद कर सकता हूं या पुलिस को पकड़ के आप आसपास के लोगों में जाकर उनको बता सकते हैं कि पुलिस भाई मैं कुछ पैसे देना चाहता हूं, गरीब लोग को खाना खिलाइए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ताइद के लिए, ऑफरिंग के लिए अभी आप लोग किसी प्रकार का जल्दबाजी मत करें। आपका पैसा अगर आपके घर में पूरा नहीं हो रहा है और आप मुझे ताइद दे दोगे और ये कहोगे कि पास्टर डैनियल ये मेरा ताइद है क्योंकि प्रभु का कोप मेरे ऊपर आएगा, तो मैं इसको सरासर खंडन करता हूं और मैं कहता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो ताइद देने से आशीष आती है और ना ही ताइद देने से ब्लेसिंग आती है, ना श्राप आता है, कुछ भी नहीं आता है। आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको पता है कि चर्च की जरूरत है, आप इसलिए देते हो। कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 7:9 में पौलुस ने कहा है कि जो दे अपनी मर्जी से दे। तो मैं वापस कहता हूं कि आपको किसी प्रकार का ताइद भेजने की जल्दबाजी नहीं करना है, ऑफरिंग भेजने की जल्दबाजी नहीं करना है। जो चर्च ऐसा कर रही है मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर ऐसा मत करिए। पहले अपने चर्च का सोचिए, चर्च के लोगों का सोचिए, आप अपने मेंबर्स का सोचिए, जिसको आपने डिसाइपल किया उसका सोचिए, उनको क्या तकलीफ से वो गुजर रहे होंगे वो सोचिए। क्या उनके पास में खाना है, क्या उनके पास में पैसा है, पहला ये सोचिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी चर्च से आपको ताइद देने की कोई जल्दी नहीं है। जैसे सरकार ने 3 महीने का लोन, मैं रिपीट करता हूं, मोदी साहब ने 3 महीने का लोन ऐसा कह दिया है कि आपको नहीं भरना है 3 महीने तक। जब मोदी साहब को यह बात समझ में आ गई तो मुझे नहीं समझ में आता कि हिंदुस्तान के पास्टरों को यह बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। तो ताइद भेजने की जल्दबाजी किसी चर्च को नहीं होनी चाहिए, किसी चर्च को नहीं होनी चाहिए। आपके पास में जो है, अभी चर्च के पास्टरों से बोल रहा हूं, आपके पास में जो है आप उसको लेके चलिए। ना तो आपको लाइट का बिल भरना है, ना तो आपको चर्च का भाड़ा देना है और ना ही आपको कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो फिर आपको पैसे की जरूरत क्यों है? थोड़ा दिमाग लगाइए, आपके चर्च के लोगों का ख्याल रखिए। बीच में मैंने देखा था कि कोई सड़क पे खाना बांट रहा है ना, पैकेट्स लेके सड़क पे खाना बांट रहा है पुलिस वालों की मदद से। अगर आपको शो ऑफ करने का इतना शौक है तो आप लोग कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन क्या चर्च के लोगों को आपने कभी पूछा है कि सर आपका घर कैसा चल रहा है, आपका फैमिली कैसा चल रहा है? आपके पास में अभी ऑलमोस्ट 1 महीना होने आ जाएगा और ये जो है ना, ये लॉकडाउन और कुछ दिन चलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने चर्च के लोगों का ख्याल रखें। चलिए मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूं, मैं वापस आऊंगा जी। एक मन एक चित जो है वो पहला कोरिन्थियों 1:10 में लिखा है। अच्छा, पहला कुरिन्थियों 1:10 में, मैंने 10 का 1 बोला था, ठीक है। तो वो पहला कुरिन्थियों पढ़िए जरा प्लीज उसको। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है जी। उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ जी। कि तुम सब एक ही बात कहो एक ही बात कहो और तुम में फूट
फूट में ना हो, परंतु एक ही मन एक ही मन, और एक ही मत होकर एक ही चलेगा। मत। एक ही मत का मतलब है डिनोमिनेशन, एक ही डिनोमिनेशन। तो वो वचन में नहीं मिल रहा था। थैंक यू सोलोमी। सो मैं यहाँ पे आप सभी को अलविदा कह रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में जब भी आऊँगा आपको पहले से जो है बता दूंगा। थैंक यू सो मच। आप लोग अभी तक जुड़े हैं मेरे साथ में, आप सभी अपना ख्याल रखें और अच्छे रहें, साफ सुथरा रहें, और घर के बच्चों का, फैमिलीज का आप लोग अपना अपना ख्याल रखें। थैंक यू ग्रेस मिनिस्ट्री, आप जितने लोग जुड़े थे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। ओ